हेलो एवरीवन। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के चीज़ों को करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। मतलब किसी भी एरिया को क्रॉस करके कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रखी हैं, अगर हम गिने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस है, 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। लेकिन इस गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, 1 2 3 4 5। मतलब कि इसका जो फ्लक्स हुआ वो कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया में से कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर जा रहे हैं, वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होनी चाहिए, एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज हमें और जानना बहुत जरूरी है कि एरिया जो है वो एज अ वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर किया जाता है, और एरिया का जो डायरेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द सरफेस। सरफेस जैसे कि इसका जो सरफेस है इससे परपेंडिकुलरली कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, ये मेरे पास एक क्या है, एक मेरे पास एरिया है, ठीक है, तो इस एरिया से फॉर एग्जांपल इस एरिया का जो फेस है वो उस साइड है, तो इससे परपेंडिकुलरली बाहर जो जाता हुआ डायरेक्शन है वो क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा, इट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो डायरेक्शन है वो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो हम एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करेंगे जिसका डायरेक्शन कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर हम एग्जांपल से रिलेट कराएं तो जैसे सुबह सनलाइट निकलती है तो सन रेस बहुत सारी होती हैं। मान लो हमारी खिड़की गलती से खुली रहेगी तो उस खिड़की से क्या होता है, बहुत सारी रेस हमारे घरों के अंदर भी आती हैं। वैसे तो सन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस प्रोड्यूस करता है, लेकिन कुछ रेस जो है वो हमारे घर के अंदर आ जाती हैं। अगर खिड़की कम खुली हुई है तो रेस कम आएंगे, अगर खिड़की ज़्यादा खुली हुई है तो नंबर ऑफ रेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो एरिया पे कि एरिया कितना है, अगर ज़्यादा एरिया होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कहने का मतलब है कि कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बात करूं, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं। ये दोनों में अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो काफी ज्यादा आपस में क्लोज है, या फिर काफी ज्यादा आपस में क्लोज है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो इंटेंसिटी है इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि ये कैसी है, ये दूर दूर है तो इनकी इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है दो चीजों पर, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, दूसरा है एरिया पर। इलेक्ट्रिक फील्ड पर और एरिया पर, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं कि कैसे ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। ये मैं मिटा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों ही चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए ये हमने बना लिया एक एरिया वेक्टर। एरिया है, इसका जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो फ्लक्स मिलेगा वो हमें मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। वहीं अगर एरिया वेक्टर कैसा ले लूँ, ऐसा ले लूँ, मतलब ये ऐसा प्लेन पे हो वो, ठीक है, और फ्लक्स जो है वो फील्ड जो है वो ऐसा जा रहा हो, तो अगर हम एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात करें तो वो तो परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, और फील्ड लाइन कैसी है, इस डायरेक्शन में है। तो हमको ये देखने मिल रहा है साफ साफ कि इसमें से कोई भी फील्ड लाइंस जो है वो पास होके नहीं जा रही हैं। ठीक है, एरिया में से कोई भी फील्ड लाइंस जो है पास होके नहीं जा रही, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, वो जीरो है। क्यों जीरो है, तो इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड करता ही है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला जो है वो क्या है, ये मिटा देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नथिंग बट डी फाई इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डी एस, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डी एस इज द एरिया। डी एस इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट एरिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, तो इसका ये छोटा सा पोर्शन लेते हैं हम, एलिमेंट्री पोर्शन, और इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का इस डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया मान लेते हैं डीएस। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा हमें क्या मिलेगा, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डीएस। डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। हमें पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फाई ई क्या होगा, इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन, जहां पर हमें क्या मिलेगा, ई डॉट ई डी एस कॉस थीटा। तो हमें ये पता चला कि किस पे डिपेंड करता है ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, एरिया वेक्टर पे डिपेंड करेगा, और साथ साथ उनके बीच में एंगल कितना है उस पर डिपेंड करेगा। जहां पर एंगल किसके किसके बीच का है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आगे है गॉस लॉ, उसमें इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो हमें याद रखना है जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स का वो क्या होता है, ई डॉट ए, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज एरिया। तो अगर हम ऐसे लिखें डॉट प्रोडक्ट को तो ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। इससे क्या पता चला, फ्लक्स कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया से परपेंडिकुलरली लाइन कितनी क्रॉस होकर जा रही है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फॉर एग्जांपल ऐसा मेरा एरिया वेक्टर है और मैंने फील्ड लाइंस ऐसे बना ली जो कि किसी एंगल थीटा पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेंगे आप, जो कि इसके डायरेक्शन में हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं उसकी इंटेंसिटी ई है, तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई कॉस थीटा, और एरिया वेक्टर क्या है, डीएस। तो ई डीएस कॉस थीटा हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।